अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। प्रूफ के तौर पे मैंने थोड़ी सी रिकॉर्डिंग यहाँ पे लगा दी है कि मुझे ये काम भी करने है। इलस्ट्रेटर के ऊपर मैं कोई काम करने लगी हुई थी और इसके हिसाब से मैंने कोई रिकॉर्डिंग करके भेजनी थी उन स्टूडेंट को जो कि हमारी क्लास में से एब्सेंट थी। तो मैंने सोचा कि ये काम भी साथ साथ कर लीजिए। दू बदू यहाँ पे क्लास लेके आओ घर आके तो बिल्कुल ही थकावट हो चुकी होती है कि किस तरीके से ये काम किया जाए। बहरहाल इसको हम साइड पे करते हैं। आप लोग के लिए रफ़ एंड टफ़ टाइप का काम होगा कि अनिला ये क्या काम करने बैठ गई हो। यहाँ पे आज के दिन सुबह के टाइम मम्मी ने मुझे इतने सारे कॉइन्स दिए। मुझे कहती हैं कि ए ना तू किसे नू राह जांदे फड़ा दें। तो मैंने इसे इस कपड़े के अंदर इस तरीके से रैप किया है देसी तरीके से और इसको मैंने दराज में रख लिया कि आते जाते मैं कहीं ले जाऊंगी और दे दूंगी किसी को, किसी के काम में आ जाएंगे। अच्छा, ये जो फैब्रिक आप देख रहे हैं इसकी कुर्ता कटिंग और स्टिचिंग और इसके ऊपर क्या काम करने जा रही हूँ, इंशाल्लाह कोशिश की जाएगी अगर बेहतर तरीके से बन गई तो नेक्स्ट वीक आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ। चलें, एक हिंट तो मैंने आपको दे दी, इसके अलावा 2 हिंट्स और हैं जो कि छुपी छुपी हैं। यहाँ पे जो मेरे पास ऑलरेडी इस तरह के सेमी स्टिच मैंने करके रखे हुए थे, कहीं पे मैं बहुत ज़्यादा किस्म की थक गई थी तो आपको मैंने पहले भी ये दिखाएं, फिर कहेंगे पटारा खोल के बह गई है। तो बाकी सारे ड्रेसेस तो ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिए थे, ये 4 अभी के अभी भी बचे हुए थे। इनमें से मैंने सोचा कि अक्कड़ बक्कड़ करके मैं देखती हूँ कि मैंने कौन सा ड्रेस स्टिच करना है। तो जो ड्रेसेस मैंने 2 साल पहले इनकम्प्लीट छोड़े थे, मैंने सोचा पहले इन्हें कंप्लीट किया जाए। ख़ास करके ये ऑरेंज वाला, इसकी कमीज़ तो तकरीबन सारी की सारी स्टिच है और लेसेस भी इसके साथ पड़ी हैं। दूसरे मैंने पर्पल को, ये जो लाइट लाइलेक सा कलर है, इसको कंप्लीट करना है। अब देखते हैं किसका क्या कंप्लीट है क्या नहीं। और ये दोनों चूँकि मैंने लास्ट ईयर शुरू किए थे, इसकी थोड़ा सा काम बाकी है तो इसको इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में शेयर कर दूँगी कि क्या बाकी है, क्या मैंने कंप्लीट किया किस तरीके से। क्योंकि मैंने इसे बोरे की शक्ल में, कहते हैं ना मटके दे अंदर वाड़े हुए कपड़े, तो इनकी स्त्रियाँ बड़ी ख़राब हुई हुई हैं। अब आखिर में ठीक किया जाएगा। दुपट्टा इसका कंप्लीट था और यहाँ पे मैंने इसका ट्राउज़र का कपड़ा जो डाई करवा के रखा था उसने मुझे बड़ा कोई परेशान किया। और इसकी यहाँ पे स्लीव्स अटैच होने वाली है। लेसेस भी मैंने यहाँ पे, मेरे जहन में नहीं था मैंने इस ड्रेस पे कौन कौन सी लेसेस लगाई हुई है, लेकिन बहुत सारी मैंने जमा करके रखी थी जो इसके कलर से कॉम्प्लीमेंट कर रहा था या मैच कर रहा था तो मैंने रख दी। लेकिन ये वाली ज़रूर मैंने इसके अंदर लगाई है, तो बाजू के आगे भी मैं अब यही लगाने वाली हूँ और कोई डिज़ाइनिंग हम इसकी कर लेंगे अगर करनी हुई तो। अच्छा, जो मैंने कहती हैं आपने इतने सारे कपड़े स्टिच किए होते हैं, पहनती नहीं है, ब्लैक कलर का ड्रेस पहन लिया, स्लीव से नज़र आ रहा है। अच्छा, ये जो दूसरा वाला है ना, और लो जी, नलकी भी मेरी मम्मा जानी ने बन के रखी हुई है। इसके साथ का दुपट्टा बिल्कुल तैयार है। दुपट्टे में मैं सोच रही हूँ कि चारों साइड पे कोई करवा ली जाए पीको शीको। इसके साथ की शलवार भी बिल्कुल तैयार है। ये जो हमारे पास बड़े अर्ज़ के कपड़े सादे मिलते हैं ना, तो मैंने 4 गज़ मिला था, मैंने उसमें उस वक़्त ये स्टिच कर लिया था। अब आके थोड़ा सा मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि पहले ही पूरा करके पा लेना सी। मैं इतनी डेडिकेटेड हूँ कि ये पट्टियाँ भी मैंने तैयार करके रखी हुई हैं, इसके साथ लेसेस भी हैं। बहरहाल इसकी वीडियो मैं दोबारा से शेयर करूँगी। आज के दिन मैं इतनी ही बना पाई हूँ क्योंकि ज़्यादा काम कर लो ना तो फिर मुश्किल पै जाती है। ये मैंने अलग से कपड़ा डाई करवाया था क्योंकि इसके पलटों का कपड़ा नहीं बचा हुआ था। इसकी शलवार थोड़ी सी डिफरेंट तरीके से मैंने कट कर ली थी। अच्छा, इस सूट की भी वीडियो आपको ड्रेसिंग में यहाँ पे मिलेगी ना, तो यहाँ पे बस इतना सा काम मैं दिखा देती हूँ कि ये वाली टुकड़ी के ऊपर मैंने अभी तक तुरपाइयाँ नहीं की। इसके ऊपर मैंने आपको उस वक्त पेस्ट करके दिखा दिया था। एनो में पहले तुरपाइयाँ करके कंप्लीट करना, बाकी मैंने ड्रेस कैसे कंप्लीट किया वो इंशाल्लाह मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में शेयर कर दूँगी। यहाँ पे इसकी लगने वाली है लेस। मैं इसलिए ये सारी चीज़ें अभी कंप्लीट करने जा रही हूँ कि नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह आपको नए प्रोजेक्ट मिलेंगे, उनकी सिलाई का भी टाइम मिल जाएगा ना मुझे। अच्छा जी, अब ये देखो कि ये मैंने डाई करवा के रखा था। ये सूट क्यों मैं बार बार नहीं स्टिच कर पा रही थी कि ये दुकान वाले से जितने मैंने कपड़े डाई कराए हैं कोई ना कोई विचों से आपा ही निकला है। इसको ऐसा जैसे कीड़ा लगा। अब कीड़ा लगना होता तो मेरी कमीज़ के कपड़े को ना लगता, इसको कीड़ा लगना ही कहते हैं, दांतों को कीड़ा लगता है, कपड़ों को भी लगता है। अब ये वो मेन फैब्रिक था जो मैंने स्लीव्स के लिए बचाया हुआ था। इसके अंदर भी तब थोड़ा सा मसला था तो ट्राउज़र का बना नहीं क्योंकि मैंने लॉन्ग वाली कुर्ती बना ली थी। तो मैंने यहाँ से भाई 20-20 इंच चौड़े लीलन के कपड़े निकाल लिए थे 2 स्लीव्स के लिए। लंबाई तो पूरी थी 23 इंच और 3.5 इंच चौड़े मैंने पलटे के कपड़े यहाँ से निकाल लिए थे। कुछ बहनें कहती हैं लीलन दे भी कपड़े सानू सिखाया करो। देखो इसी तरीके से लीलन के कपड़े स्टिच होते हैं जैसे कि कॉटन या शिफॉन के। मेरे लिए अब अल्हम्दुलिल्लाह आसान हो गया, मैं अब इसको टफ़ मानती नहीं हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी में एक चीज़ देखी है, जिस चीज़ को आप लोगों ने मान लिया ना क्या मेरे को होना नहीं, वो कभी भी नहीं होना। जिस चीज़ के लिए आपने अपना जहन बना लिया ना मैं करके ही छड़ना है तो मैं करना ही करना है, तो वो काम आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। अब लीलन को काटने के थोड़े से असूल, 2 बाजू में मैंने काटनी है ना, तो पहले वाले को मैंने अलग फोल्ड किया, दूसरे वाले को उसके ऊपर रख के अलग से क्रीज़ बनानी है। लीलन हमेशा क्रीज़ के साथ काम करती है और इस्त्री के साथ काम करती है। एनो सजे खबे पा के ते सिलवटो सिलवटी नहीं स्टिच करीदा। अच्छा जी, अब दोनों मैंने ऊपर से तो बराबर कर लिया, अब नीचे से यहाँ ओड़ी मुड़ी तो हुई है तो कोई गल नहीं, ये नाल साड़ा की जान है कुछ भी नहीं। फिर इसके बाद मैंने इसकी स्लीव की कटिंग कर लिया। स्लीव की कटिंग वही जो 3.5 इंच यहाँ से गोलाई लेते हैं और यहाँ से हल्की सी शेप देते हैं।
फ्रंट की शेप अभी कट नहीं करेंगे, फ्रंट के हिसाब से हम लोग इसकी पहले यहाँ पे आड़ी टेढ़ी जो कटिंग करनी होती है वो कर लेते हैं। तो सामने से मैंने इसे तकरीबन 7-7.5 इंच रखा है, अंदाजे से ही मैंने इसको काटू कर लिया। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आप लीलन के कपड़े को बिछाती हैं तो इसके जो जिगजैग सांप की तरह कपड़ा हो रहा होता है ना, वो नहीं सीधा रखने की कोशिश किया करें। अब आप ही के सामने इसको मैं खोल रही हूँ इस तरीके से, क्योंकि ये दोनों अलग-अलग पोर्शंस हैं। इनको मैं इस तरह हवा में उड़ाती फिरूंगी और यहाँ लिटाती फिरूंगी, तो ये इसने बिछ जाना है आराम के साथ। हो गया है ना, तो नहीं है कोई दिक्कत। बस दिमाग बनाएं आप लोग अपना कि मैंने इस पे काम करना है। थोड़ा बहुत ख़राब हो जाएगा तो क्या स्यापा पड़ जाएगा, कुछ भी नहीं होता। अपनी ज़िंदगी में आप लोगों ने रिस्क लेना है, ये छोटे छोटे रिस्क नहीं लेंगे तो फिर क्या ही सीखना ना। तो अच्छा, इनके बैक साइड के ऊपर मैंने चूँकि ये बिल्कुल ही प्लेन था तो मैंने निशान लगा दिए। अब यहाँ पे स्लीव के सामने मैंने कहा था ना पलटे के साथ, क्योंकि इसके चौक दामन आखिर में आप कुर्ती देखेंगे तो ये लेसें वगैरह लगी हुई हैं। तो अब मैंने क्या किया, स्लीव का सीधा हिस्सा ऊपर, लेस का सीधा हिस्सा नीचे, और ऊपर जो ये 3.5 इंच चौड़ी पट्टी मैंने सीधी सीधी काटी थी और इसका 1/2 इंच बैक की तरफ फोल्ड किया था, इसको यूँ रखते जाना है। अब लेस की चौड़ाई मेरी इतनी काफ़ी है कि जितनी छुप रही है उतना ही सिलाई का मार्जिन 1/2 इंच का भी जा रहा है, दैट्स इनफ। तो अब हम इसको इसके जितना हिस्सा छुपाना है उस पर रखते जाएंगे और प्यार से सिलाई लगानी है। चौड़ाई वाले हिस्से को खींचातानी नहीं करते होते, इसको खूबसूरती के साथ इंजॉय करें सोइंग को। ये ना कहें कि साढ़े गले पै गया तो लथड़ा नहीं तो कोई नहीं, शुरू में होती हैं। मैंने भी नहीं कहा कि मैं बिल्कुल ही फिनिशिंग से कपड़े स्टिच, मुझे अभी भी याद है मैंने पहले अपना तरीज़ों वाला कुर्ता स्टिच किया था जब मैं 6ठी क्लास में थी, और जब वो पहन के गई थी तो सारे हंस रहे थे, डिंगियाँ मिंगियाँ लेना। तो मतलब अप्रिशिएट भी नहीं करता कोई, ना करे साडा की जान दिया, मैं तो सी के पाए सी ना। तो वो स्काई ब्लू और वाइट कलर की कॉम्बिनेशन में आप देखो अक्सर अभी मैं स्काई ब्लू वाइट पहनती हूँ तो मैंने नहीं, फिर हाँ मैंने एक फिर वो ज़माना आया कि वो जो पाइपिंग नहीं बुकरम नीचे लगा के गोल पाइपिंग किया करते थे, मैंने वो वाली लगाई। तो फिर अच्छी सिलाई करने वाली हमारे मोहल्ले की थी ना, उन्होंने मुझे बुला के कहा कि अनिला वधिया सूट सीता है। मतलब आप किसी की जो तनकीद होती है ना उसको दिल में बिठा लेंगे, हाय उन्हें भी नुएंजो क्यों, क्या अरे कहा तो कहा, मैं उससे अच्छा काम करके दिखाऊंगी, बस ठान लें। जब आप लोगों ने ठान ली ना तो फिर इसके बाद मज़ा ही आ जाता है। वही लोग फिर आपके काम को अप्रिशिएट करते हैं जिन्होंने फिर उन्हीं लोगों ने मुझसे कपड़े भी सिलवाए हैं पहले की बात है, अब तो मैं खैर नहीं स्टिच करती, मुझे फुर्सत ही कहाँ। अच्छा, मैंने इसके ना डबल साइड पे इसलिए अंदर की तरफ टेप लगा दी थी कि अगर मैं इसे 2 टाइम्स फोल्ड करती तो लीलन को संभालना मुश्किल था। इसका मतलब ये नहीं है कि कम नहीं हो सकता, हो सकता है, लेकिन मेरे पास है तो मैं क्यों ना इस्तेमाल करूँ, क्यों कंजूसी करूँ। आप लोगों के पास नहीं है कोई बात नहीं, इसको अच्छे से बिछा के आयरन करना है। और बाजू के आगे तो मैंने सिलाई लगा दी, क्योंकि बाजू पहनते हुए तुरपाइयों का मतलब है एक जगह कहीं नाखून लग गया सारी उधड़ गई, और ये तभी होता है जब अफरा तफरी पड़ी होती है, कहीं फ़ौरन जाना होता है। आखिर में बाजू की फिटिंग कर ली थी आर्म होल के हवाले से, सामने की तरफ से मैंने 6.5 इंच खुली रख ली थी। और एनु लगाने का तरीका आप देख रहे हो ना, मैं बाजू के कपड़े को खींच रही हूँ ना मैं कमीज़ के कंधे को खींच रही हूँ। बस इसी तरह आप लोगों ने छोटी छोटी ऐसे पोर्शंस में सिलाई लगानी है। लीलन थोड़ा सा डिस्टर्ब करती है, इसके धागे निकलते हैं, थोड़ा जब मुश्किल पांदे या मिनो भी पांदे, तो इसका मतलब है कि हमने वो कपड़ा ही नहीं स्टिच करना है, हमने हर वो कपड़ा स्टिच करना है जो हमें मुश्किल लगता है। बस ये तैयार कर लें और अपने कपड़े स्टिच करने की कोशिश किया करें, कुछ भी मुश्किल नहीं होता, बस काम करने से ही आता है, बातें करने से कुछ भी नहीं होता। अच्छा जी, अब इसको मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर इसके बाद मैंने बाकी हिस्से तो पहले ही ओवरलॉक कर लिए थे। मैं पहले कितनी अच्छी बच्ची हुआ करती थी, अब मैंने ओवरलॉक भी थोड़े बहुत ना डिले करना शुरू कर दिए। खैर दोबारा करूँगी, क्योंकि मैं पाखी इन्हें पाले हुए या क्या बोलते हैं, पाख बोलते हैं, मतलब मेरा आधा ध्यान इधर है, आधा ध्यान इधर, आधा ध्यान इधर, आधा ध्यान इधर। एग्ज़ाम भी अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट ही होने को जा रहे हैं, मैं मतलब पूरी तरीके से आज़ाद होने वाली हूँ कोई नहीं, अगले सेमेस्टर की तैयारी शुरू हो जानी। दिस इज़ द पार्ट ऑफ लाइफ। और इसको मैं यहाँ पे मैं चाह रही थी कि जब तक ये सिलाई कंप्लीट होती है आप लोगों से थोड़ी सी बातें कर लेती हूँ। आज जी कंप्लीट हो गए जी मेरे। अब मुझे आइडिया दें, ट्राउज़र तो मैंने ऑरेंज कलर का नहीं बनाया, मुझे आइडिया आपसे ये चाहिए कि इसके साथ ऑफ वाइट कलर का ट्राउज़र सही चलेगा, क्या ख्याल है, या फिर सेम कलर का डाई करवाऊँ। इतनी से सजेशन मुझे दें, फिर इसके बाद देखते हैं हम इसका क्या करेंगे। दुपट्टा इसका शिफॉन का है, चारों तरफ से मैंने लेस दे दी थी उन्हें साथ में, उसके साथ की उन्होंने मिलती जुलती पिको कर दी थी, और फिर उसके बाद से मैंने इस दुकान से डाई करवाना छोड़ दिया गला देख लें, चाइनीज़ नेक लाइन है, इसके अंदर ये लेस है, और इसके बैक पे कैसे लगाया है, यहाँ पे ये नीचे की तरफ गई है क्योंकि लेस वाले कपड़े को गुम सिलाई में लगाना मुश्किल होता है, और यहाँ पे मैंने ये पट्टी अलहदा से उरेब लगा दी थी और बैक की तरफ तुरपाई कर दी थी। आइडिया आपको मैं उलट पलट के देती रहती हूँ। ऊपर जो पर्ल्स लगे हैं, पर्ल्स एडजस्टमेंट मशीन से लगे हैं। पर एडजस्टमेंट मशीन पतली चीज़ पे काम करती है, बुकरम वाली मोटी चीज़ों पे काम नहीं करती है, जहन में रखिएगा, बड़ी से बड़ी मशीन भी नहीं करती।
और ये देख लें पीछे की तरफ लगाएं। सिंगल या डबल लेयर होगी ना, यानी सिर्फ लेस होगी या फिर बारीक से कपड़ा होगा तो आराम से लगेंगे। इसकी यहाँ पे इस तरीके की डिज़ाइनिंग कहेंगे तो कहाँ है, तो ये ड्रेसिंग मैंने यहाँ पे सिखाई हुई है। और बॉटम के ऊपर मैंने चौड़ी लेस लगा दी थी जो कि मैंने कलियों में लगाई थी, और चौकों के ऊपर मैंने बारीक वाली लेसेस लगा दी थी पलटे के साथ सेम कलर के, तागे नहीं कितने जान छड़ दे साढ़े। और इस कमीज़ की थोड़ी सी फिटिंग है, लॉन्ग कुर्ती है, 47 इंचज़ मैंने देखा था इसकी लेंथ। ये देख लें जनाब, इसके चौक भी पहने हुए इस तरह। अच्छा, ये कपड़े दोबारा से आए हुए हैं, 1800-2000 का आपको 2 पीस ड्रेस मिल जाता है अगर आप लोग लेना चाहते हैं। मलाई लीलन टाइप का कपड़ा है, गर्मियों में पहना जाता है। बाजू के आगे तो मैंने सिलाई लगा दी थी ना, बाजू तो अभी तो सिखाया मैं, इसका क्या डिटेल आप लोग को बताऊँ। बैक का इसका मज़े का है। बैक के ऊपर हम लोगों ने 3 पिन टैग्स राइट पे दी थी, सेंटर से 4 इंच की दूरी पे पहली थी, फिर 1-1 इंच का गैप था, और फिर सेम ही हमने दूसरी तरफ, ये भी मैंने आपको ड्रेसिंग में नहीं सिखाई हुई है। यहीं तक काम ख़त्म नहीं होता, नीचे या दामन पे भी हमने दामन से 4 इंच ऊपर पर इस तरीके से पिनटेक्स को स्टिच कर लिया था, और उसी की वजह से लंबाई चौड़ाई के हिसाब से बॉक्सेस बन गए। उम्मीद करती हूँ सूट मेरा पूरा हो गया जाए। यदि ट्राउज़र की सजेशन देनी है, नहीं तो प्यार रहेगा और पान दे हथों प्यार रहेगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। रब राखा, फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।